हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू आवर यूट्यूब चैनल करंट सॉल्यूशंस 2.8। आज हम अपने चैनल पर थोड़ा सा साइंस से संबंधित चर्चा करेंगे और ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, कम से कम इसमें कौन से पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं, कौन से नहीं चाहिए होते हैं, कौन सा भोजन हमें फ़ायदा करता है, कौन सा भोजन हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, आप देखेंगे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं जो डाइटिशियन को अपने साथ रखते हैं इस चीज़ के लिए कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मगर हम लोग जो सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, हम डाइटिशियन के हिसाब से तो नहीं ले सकते, मगर हमें अपनी डाइट की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। तो एक प्यारी सी हेडिंग लगाते हैं, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट। अब जो सामान्य तरीका है हम लोगों का डाइट लेने का, वो हम लोग स्वाद के अकॉर्डिंग लेते हैं कि अगर हम नॉनवेज हैं तो आज हमें चिकन मिल जाए, मटन मिल जाए, और अगर नहीं वेज हैं तो हमें पनीर मिल जाए, पिज़्ज़ा मिल जाए, बर्गर मिल जाए। नहीं, ये चीज़ों का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए एक पॉइजन की जैसा काम करता है, एक स्लो पॉइजन के जैसा। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, तब तक ये चीज़ें हमारा शरीर बर्दाश्त करता रहता है। परंतु जैसे ही हम 30 साल के ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, और उन दिक्कतों का कारण सिर्फ हमारा आहार होता है। तो हम सबको, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, चाहे हम शहर में रहते हों, चाहे हम देहात में रहते हों, चाहे हम नौकरी करते हों या कोई बिजनेस करते हों, या फिर सामान्य रूप से खेती करते हों या कुछ भी करते हों, नो मैटर कि आप क्या करते हैं, मगर अपने आहार के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले तो ये जानें कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं, जिनको यदि हम लेते हैं तो हमारे शरीर में कुपोषण जनित रोग न हो। ठीक है, तो पहला आहार इसके लिए हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक रूप। अब ग्लूकोज का मतलब जैसे ही आता है, सामान्य वर्ग जो ज़्यादा नहीं जानता है इस बारे में या ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो वो यही जानता है कि ये ग्लूकोज का पैकेट मेडिकल स्टोर पे मिलता है, या फिर जब हम कभी परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर आके नस में ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। यही ग्लूकोज है ग्लूकोज वो भी, मगर वो भी एक रूप से आहार के ही माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, और इससे पहले अपने भोजन के माध्यम से भी ग्लूकोज को हम शरीर में पहुंचाते हैं। अगर हम देखें कि इसका सूत्र क्या है, तो C6H12O11 ये होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को कई रूप में हम अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं। जैसे पहला तो इसका रूप ग्लूकोज ही हो गया, जो हम कई माध्यमों से लेते हैं। जैसे गन्ने से, हम बहुतायत की मात्रा में गन्ने का रस हम अगर लें तो उससे प्राप्त कर सकते हैं ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका काम जो मेन है वो है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। और यदि हम कोई भी काम करेंगे
तो बिना ऊर्जा के हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ये तो हम छोटे छोटे क्लासेज में भी पढ़ते हैं। तो पहला हुआ ग्लूकोज, जिसको हम भोजन के कई माध्यमों से, जैसे आलू वगैरह खाते हैं, स्टार्च आलू में पाया जाता है, ये भी ग्लूकोज में टूटता है। भोजन के कई पदार्थ ऐसे हैं जो अंदर जाके ग्लूकोज में टूटते हैं। तो ग्लूकोज। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा इसका रूप हम फ्रक्टोज के रूप में ले सकते हैं। फ्रक्टोज मतलब ये सभी जो हैं ये शर्कराएं हैं। शर्करा मतलब शुगर। तो फ्रक्टोज जो है ये फलों से प्राप्त शर्करा है। फलों से प्राप्त शर्करा, अगर शर्करा की बात करें हम तो ये फलों से प्राप्त शर्करा है। फ्रक्टोज है ग्लूकोज का ही रूप, मगर ये ऐसा रूप है ग्लूकोज का जो जल्दी से आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए बीमारी आने पर डॉक्टर लोग हमें जो गरिष्ठ भोजन है वो मना कर देते हैं, परंतु फल खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब हम फल खाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? फलों से फ्रक्टोज प्राप्त होगा। और फ्रक्टोज एक ऐसी शर्करा है जो आसानी से डाइजेस्ट होती है और हमारे शरीर में पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट नाम के पोषक तत्व की पूर्ति करती है। तीसरे नंबर पे आता है माल्टोज। माल्टोज अनाजों से प्राप्त शर्करा। अनाजों से प्राप्त शर्करा। शर्करा तो ये सभी हैं। अनाज हम जब खाते हैं तो उससे भी हमें ताकत आती है। जैसे हमें खाना ना मिले या हम व्रत रहें 2-1 दिन, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? हमें कमजोरी महसूस होती है, यानी एनर्जी लेवल जो होता है, ऊर्जा का स्तर होता है हमारे शरीर का, वो गिरने लगता है। और गिरने लगता है इसका मतलब कि हमारे अंदर ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है। तब हम अनाज जब भी लेते हैं, खाते हैं, तो एक हल्की सी नींद महसूस होती है और उस झपकी में ही अपना काम मतलब भर का वो कर जाता है। और जो माल्टोज नाम की शर्करा होती है वो हमें ऊर्जा देना प्रारंभ कर देती है। अब जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर लोग मना करते हैं उसको कि आपको चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दुनिया भर का बता देते नहीं खाना। जब नहीं खाना है तो फिर क्या होगा? आपको कहाँ से मिलेगी? वही स्थिति होगी जो व्रत में चक्कर आते हैं तो डायबिटीज़ में चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो जब आप हमारा वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे, बैलेंस डाइट का पूरा बैलेंस डाइट आप पढ़ेंगे, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप समझ जाएंगे कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको क्या लेना चाहिए, अगर आप अस्वस्थ हैं तो क्या लेना चाहिए, अगर आप बच्चे हैं तो क्या लेना है, युवा हैं तो क्या लेना है, या अगर आप वृद्ध हैं तो आपको भोजन में क्या लेना है। तो इसलिए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। तो जो ये माल्टोज नाम की शर्करा है ये हमें प्राप्त होगी अनाजों से, गेहूं से, चावल से, मकाई से, अन्य सभी चीज़ों से, जितने भी अनाज हैं, चने से, इन सभी चीज़ों से माल्टोज नाम की शर्करा हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो 3 अभी तक शर्करा बनाई हैं, एट लास्ट काम सबका वही है, आखिर में आपको एनर्जी प्रदान करती हैं। एक और शर्करा है, इसके बाद अगर नंबर 4 पर देखें तो एक और शर्करा है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज का मतलब है दूध से प्राप्त शर्करा। यानी दूध को जब हम गर्म करते हैं, उसको खौलाते हैं, उससे खोया निकालते हैं और खोया को खाते हैं तो हमें मीठा मीठा सब महसूस होता है। तो ये मीठापन किस चीज़ का है? ये इसी शर्करा का मीठापन है जिसको हम केमिकल लैंग्वेज में, रासायनिक भाषा में या साइंटिफिक लैंग्वेज में कह सकते हैं, विज्ञान की भाषा में, ये एक प्रकार की शर्करा है जिसका नाम होता है लैक्टोज। और ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें दूध नहीं हजम होता, हम दूध नहीं पी पाते।
तो आप कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करिए दूध को पीने की। और जिस दिन आपने पर्याप्त मात्रा में दूध पीना प्रारंभ कर दिया, आपके शरीर से रोग दूर भागेंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो जहाँ तक इन 4 तरह की शर्कराओं में से अगर आप कुछ अस्वस्थता महसूस करते हैं तो इसको नंबर 1 पे शर्करा को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, और दूसरे नंबर पे आप इस शर्करा को धीरे धीरे करके अपने शरीर में डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, ये पहला टॉपिक हमारा, जो पहला पोषक तत्व था संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, ये लगभग पूरा होता है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। और यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हम आपका सहयोग, आपको जानकारी दिन प्रतिदिन देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।